नमस्कार। अगले 10 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। समाजवादी पार्टी में सुलह के आसार हुए कम। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी। साइकिल चुनाव निशान पर पेश किया दावा। मुलायम सिंह यादव ने 3 बार बदला प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम। आखिर में मीडिया से नहीं की बात। आजम खान, अमर सिंह और शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह से की कई बार मुलाकात, लेकिन नहीं हो पाई सुलह। शिवपाल यादव ने सीएम अखिलेश यादव से उनके घर पर की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सुलह के फॉर्मूले पर हुई बात। दिल्ली में रामगोपाल यादव ने दिया बयान। विधायकों और सांसदों के समर्थन वाले शपथ पत्र के साथ चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी में विवाद पर रामगोपाल ने कहा, 212 विधायक हमारे साथ। 15 सांसदों ने भी अखिलेश के समर्थन में शपथ पत्र पर किए हैं दस्तखत। अमर सिंह का बयान, शिवपाल के घर में बीता अखिलेश का बचपन। मुख्यमंत्री के धर्मपिता हैं शिवपाल। अमर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया गलत। अखिलेश से की जांच कराने की मांग। अमर सिंह ने पूछा, जो कल तक दागी थे आज वो अखिलेश से मिलकर पाक साफ कैसे हो गए। नरेश अग्रवाल पर अमर सिंह का निशाना, चोर दरवाजे से प्रवेश कर राजनीति करना मेरा काम नहीं। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, कुछ लोग मुलायम सिंह को बेटे के खिलाफ भड़का रहे हैं। अखिलेश पिता के शुभचिंतक हैं। एसपी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर सटोरियों ने लगाया सट्टा। साइकिल अखिलेश को मिलने की उम्मीद कम। सटोरियों के अनुमान में चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने की आशंका ज्यादा। मुलायम साइकिल पर जता चुके हैं दावा। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता शामिल। 2 दिन तक चलेगी कार्यकारिणी की बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के सफल अभियान के लिए मंच पर पीएम का सम्मान। काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की तारीफ। अध्यक्ष अमित शाह ने नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियां, विपक्ष की नकारात्मक राजनीति का मुकाबला करने की अपील की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अमित शाह ने कहा, विकास की राह में रोड़े डाल रहा है विपक्ष। अमित शाह ने नोटबंदी को जबरदस्त जन समर्थन मिलने का किया दावा। निकाय चुनावों के नतीजों को बताया समर्थन का सबूत। पाकिस्तान पर अमित शाह का निशाना, कहा नहीं बदला रवैया तो और भी होंगी सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी की बैठक में पश्चिम बंगाल के दंगों का भी हुआ जिक्र। ममता सरकार को ठहराया गया दंगों के लिए जिम्मेदार। ममता बनर्जी की मांग, बीजेपी के दूसरे नेताओं के नेतृत्व में केंद्र में बने सरकार। कहा नरेंद्र मोदी को जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का बजट की तारीख टालने की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार। कहा तत्काल नहीं कर सकते सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काटजू को दी माफी। अपने ब्लॉग में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया था आपत्तिजनक कमेंट, बाद में मांगी थी माफी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। आयकर विभाग ने हवाला कारोबारियों से संबंध होने का किया दावा। हो सकती है पूछताछ। इनकम टैक्स विभाग का दावा, हवाला कारोबारियों से कोड वर्ड में बात करते थे सत्येंद्र जैन। जैन की कंपनियों के शेयर गलत तरीके से खरीदने का भी आरोप। इनकम टैक्स विभाग के दावे पर सत्येंद्र जैन ने कहा, 3 महीने पहले ही दे चुका हूं सारी डिटेल। चुनाव की वजह से फंसाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। आतंकी संगठन अल बद्र का सदस्य था मुजफ्फर अहमद। राष्ट्रीय राइफल्स के अधिकारी ने कहा, नई भर्तियां करने की कोशिश में था मारा गया आतंकी। पहले लश्कर तैयबा के लिए भी काम कर चुका था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए शौकत अहमद के घर पर आतंकवादी हमला। हमले में किसी को नुकसान नहीं। लश्कर तैयबा के जिंदा पकड़े गए आतंकी बहादुर अली के खिलाफ एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट। जांच में बहादुर अली ने किए थे कई बड़े खुलासे। 2G केस में एयरसेल को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट में पेश हों मैक्सिस के मालिक और संचालक। मैक्सिस एयरसेल के मालिकों को 3 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश। पेश नहीं होने पर कोर्ट जारी करेगा सख्त आदेश। कोयला घोटाले में आरोपी पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल को सुप्रीम कोर्ट से झटका। निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक से इनकार। बॉम्बे हाईकोर्ट से अन्ना हजारे को झटका। शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री मामले में नहीं होगी शरद पवार और अजित पवार के खिलाफ जांच। अन्ना हजारे को बॉम्बे हाईकोर्ट की सलाह। जांच की मांग से पहले शरद पवार और अजित पवार के खिलाफ करें पुलिस को कंप्लेन। नोट बैन के खिलाफ कांग्रेस का तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए आरबीआई ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता। दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। नोटबंदी और सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता सतपाल कंबोज का पार्टी से इस्तीफा। बड़े नेताओं पर पैसे लेकर चुनाव टिकट बांटने का लगाया आरोप। कैश की कमी का यूपी चुनाव पर असर। कानपुर में प्रचार सामग्री की दुकानें सजी, लेकिन ऑर्डर न आने से चिंता में हैं दुकानदार। नोट बैन को लेकर शिवसेना ने सीएम फडणवीस से भी पूछे सवाल। सामना में पूछा, नोटबंदी के बाद आर्थिक अराजकता से क्यों नहीं होती पीड़ा। गुरदासपुर में वोटरों को आटा दाल बांटकर ललचाने का खेल। दर्ज हुआ आचार संहिता तोड़ने का मामला। गेहूं से भरा ट्रक जब्त। नोएडा में सेक्टर 63 के पुश्ता रोड के शिलान्यास पर भिड़े बीजेपी और एसपी। दोनों ही दलों ने सड़क निर्माण पर जताया अपना अपना दावा।
यूपी के औरैया स्कूली बच्चों से प्रचार करा रही है समाजवादी पार्टी। साइकिल पर बैग की जगह बच्चों ने लगाया एसपी का चुनाव चिन्ह। चुनाव में उम्मीदवारों को बतानी पड़ सकती है पूरे परिवार की आमदनी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दी प्रस्ताव की जानकारी। फेसबुक और ट्विटर के स्पॉन्सर विज्ञापन को भी जोड़ा जाएगा उम्मीदवारों के कुल चुनाव खर्च में। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। दिल्ली में हड़ताल पर गए पूर्वी नगर निगम के सफाई कर्मचारी, 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने का दावा। दिल्ली सरकार पर सैलरी फंड रोकने का आरोप। हड़ताल में 10,000 कर्मचारियों के शामिल होने का दावा। आरजेडी नेता और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के नए लुक वाली तस्वीरें वायरल। 0 ट्रिम बाल और दाढ़ी में दिख रहे हैं शहाबुद्दीन। बजट में हाउसिंग सेक्टर को मिल सकता है बड़ा बूस्ट। सूत्रों के मुताबिक बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर बड़ी घोषणाएं करेगी सरकार। नगर विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को दिया प्रस्ताव। हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को दर्जा देने की मांग। भिलाई में कॉरिडोर बनाकर घायल छात्र को इलाज के लिए भेजा गया दिल्ली। राजनांदगांव के पास हादसे में हुआ था घायल। हैदराबाद में एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेंगलुरु छेड़छाड़ पर विराट कोहली का बयान। कहा, लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी। घटना से समाज को सबक लेना होगा। मुंबई में नाइट लाइफ को बढ़ावा देगी फडणवीस सरकार। बीएमसी के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट विभाग ने शुरू की तैयारी। बेंगलुरु से आ रही स्पाइस जेट विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी वजह से कराई गई लैंडिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में भारी बर्फबारी। 4 दिन की बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर, लेह श्रीनगर और मुगल रोड बंद। आज सुबह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर विमान की उड़ान नहीं। बर्फबारी और बारिश की वजह से 300 किलोमीटर लंबा जम्मू कश्मीर हाईवे बंद। हाईवे पर लगा लंबा जैम। उत्तरांचल के रुद्रप्रयाग में जमकर हो रही है बर्फबारी। मौसम का मजा लेने पहुंच रहे हैं सैलानी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार महिला ने पेट में छिपाए थे 65 कैप्सूल। दूसरे तस्कर ने छिपाए थे 90 कैप्सूल। रांची में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिजनेसमैन जेपी सिंघानिया और सुदेश केडिया के घर और दफ्तर पर छापे। लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2000 और 500 के नकली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जमशेदपुर के बोड़ाम में पिता ने ही की 5 साल की बेटी की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। एमपी के झबुआ में दिल्ली मुंबई रेल ट्रैक पर क्रैक। मेमू ट्रेन के ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। बड़ा हादसा टला। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मायावती के पीए महेश चंद्र के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत। खून से लथपथ शव घर के ड्राइंग रूम में मिला। यूपी के एटा में महिला जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार। ऑपरेशन के नाम पर प्रसूता से लिए जा रहे हैं 4000 रुपए। एमपी के देवास में नगर निगम का रोको टोको अभियान। बस स्टैंड के पास खुले में शौच करने वालों को सरेआम लगवाई गई उठक बैठक। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 160 लड़कियों के साथ ठगी। नौकरी के नाम पर 5-5 हजार रुपए लिए गए। मुरादाबाद पुलिस ने गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार। 6 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। रोहतक में हॉरर किलिंग का आरोप। लड़की के परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है। 21 दिसंबर को प्रेमी के साथ की थी शादी। दिल्ली में सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर की खुदकुशी। कालका मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर खुद को गोली मारी। वजहों की छानबीन। यूपी के जौनपुर में ललितपुर के एडीजे की पत्नी से लूटपाट। बदमाशों ने छीने लाखों के जेवर और कैश। 2 आरोपी लिए गए हिरासत में। जालंधर में 2 पिस्टल और धारदार हथियार समेत 5 लुटेरे गिरफ्तार। महंगे शौक पूरे करने के लिए करते थे लूटपाट। यूपी के अमरोहा में फर्जी पेपर्स बनाकर चोरी की गाड़ियां बेचने वाले 3 लोग गिरफ्तार। गिरोह में एक पिता पुत्र भी। चोरी की 9 बाइक भी बरामद की गई। औरैया में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई एसओजी टीम पर बदमाशों का हमला। 1 कांस्टेबल घायल हुआ। गिरफ्तार 3 बदमाशों में 1 पुलिस वाला। मशहूर फिल्म अभिनेता ओमपुरी का निधन। सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। सुबह अपने घर में गिर गए थे ओमपुरी। नौकर ने कहा, सिर से काफी खून बहने की वजह से पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। ओमपुरी के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। ट्विटर पर लिखा, ओमपुरी के जाने से बड़ी क्षति हुई। अभिनेता ओमपुरी के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने दुख जताया। डायरेक्टर प्रकाश झा ने कहा, टैलेंट के पावर हाउस थे ओमपुरी। अपने काम के प्रति भी काफी समर्पित रहते थे। ओमपुरी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा पूरा बॉलीवुड अभिनेताओं और निर्माता निर्देशकों का लगा तांता। 66 साल की उम्र में ओमपुरी ने ली आखिरी सांस। भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री से नवाजा था। मुनाफा वसूली की भेंट चढ़ा शेयर बाजार। सेंसेक्स 119 और निफ्टी 30 अंक गिरकर बंद। टाटा सन्स ने 6 फरवरी को बुलाई ईजीएम। साइरस मिस्त्री की निदेशक पद से होगी छुट्टी। ईपीएफ पेंशन धारकों और मनरेगा के लिए आधार नंबर देना होगा जरूरी। 21 जनवरी तक कराना होगा आधार एनरोलमेंट।
इंग्लैंड के साथ वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट को दोनों फॉर्मेट में मिली कप्तानी। विराट कोहली की कप्तानी में पहली बार खेलेंगे धोनी। 3 साल बाद युवराज सिंह की वनडे टीम में और भुवनेश्वर भी टीम में शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से खेली जानी है वनडे सीरीज। टीम में नेहरा को टी20 में मौका। टीम इंडिया में सुरेश रैना नहीं कर पाए वापसी। रैना 1 साल से भी ज्यादा समय से वनडे टीम से हैं बाहर। पहले वार्म अप मैच में एमएस धोनी, दूसरे वार्म अप मैच में रहाणे टीम करेंगे कप्तानी। सीरीज से पहले 2 प्रैक्टिस मैच खेले जाने हैं। पाकिस्तान के लोधरा में ट्रेन ने रिक्शे को मारी टक्कर। हादसे में 6 स्कूली बच्चे और ड्राइवर की मौत। पेरू की राजधानी लिमा में टोल टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में प्रदर्शन। ट्रक चालकों और पुलिस में झड़प हुई। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जर्मनी में बदले मौसम ने बढ़ाई मुश्किल। विस्मर में भारी बारिश से बेहाल हुए लोग। म्यूनिक में बर्फबारी से लगभग ठप हुआ कामकाज। अमेरिका में भारी बर्फबारी से लगा आम जिंदगी पर ब्रेक। कैलिफोर्निया में घंटों तक फंसी रही सड़कों पर गाड़ियां। कोस्टारिका के सैन होजे में ज्वालामुखी से राख और धुएं की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 50 किलोमीटर के इलाके में राख फैल गई है। मेक्सिको में ईंधन के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ लोगों का राष्ट्रपति के घर प्रदर्शन। पुलिस ने 250 लोगों को हिरासत में लिया। चीन में बीजिंग समेत देश के उत्तरी हिस्सों में घना कोहरा। हिबई प्रांत में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई हाईवे भी बंद किए गए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए प्रियंका चोपड़ा तैयार। ट्विटर पर लिखा, कई बार ज्यादा ऑप्शंस भी अच्छे नहीं होते। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के लिए नई फिल्म में डांस करेंगे सलमान खान। रेमो ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। फिल्मकार अनुराग कश्यप की बेटी आलिया का डेब्यू। शिक्षा पर डॉक्यूमेंट्री से करेंगी डेब्यू। ट्विटर पर साझा किया वीडियो।